Hello everyone, welcome to English classes by Neeta. Students, today I am going to explain lesson number 9, Ravi and the Weeping Princess, part 1 from class 4, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. रवि एंड द वीपिंग प्रिंसेस। वीपिंग प्रिंसेस का मतलब होता है रोती हुई राजकुमारी। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन रोती हुई राजकुमारी की कहानी क्या है। अ सैफ्ट ऑफ लाइट फेल ऑन रवीज फेस एज ही ले अस्लीप इन हिज रूम। तो एक सैफ्ट मतलब होता है रेज, तो एक किरण जिसको कहते हैं कि एक लाइट की किरण उसके रवि के फेस पे पड़ी एज ही ले अस्लीप इन हिज, जब वो अपने कमरे में सो रहा था। ही वोक सडनली, वो अचानक से उठ गया। ही सैट अप, वो बैठ गया। रब्ड हिज आईज एंड स्ट्रेच, उसने अपनी आंखें मली और थोड़ा सी अंगड़ाई ली। ही गेव अ बिग यार्न, उसने बड़ी सी जम्हाई ली। एंड क्लाइम्ड आउट ऑफ बेड, और वो बिस्तर से उतर गया। रवि वॉज प्लीज दैट इट वॉज अ नाइस ब्राइट डे बिकॉज हिज फ्रेंड अशोक हैड सेड ही वुड कम एंड प्ले फुटबॉल विद हिम। तो रवि बहुत खुश था क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा दिन हुआ था, साफ दिन था। बिकॉज हिज फ्रेंड, क्योंकि उसके दोस्त ने, जो कि जिसका नाम अशोक था, हैड सेड, उसने कहा था, ही वुड कम मतलब वो आएगा और उसके साथ वो फुटबॉल खेलेगा। इट वॉज संडे, रविवार का दिन था। सो देयर वॉज नो स्कूल, इसलिए स्कूल नहीं था, यानी कि स्कूल नहीं चल रहा था, स्कूल बंद था। बट इट हैड रेन द होल वीक, सो द बॉयज़ वर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गेम ऑफ फुटबॉल। और बट इट हैड रेन द होल वीक, यानी कि पूरे सप्ताह बारिश होती रही, इसलिए जो लड़के थे यानी कि रवि और उसका जो फ्रेंड अशोक था, वर लुकिंग फॉरवर्ड मतलब कि आगे, यानी कि वो ये देख रहे थे कि शायद रविवार को दिन साफ हो और वो फुटबॉल गेम खेलें। ही वॉश्ड एंड चेंज्ड एंड देन रन डाउन स्टेयर्स टू द किचन। वो उसने अपने हाथ मुंह धुले, चेंज उसने कपड़े बदले, एंड देन रैन टू डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे गया किचन की तरफ। वेयर हिज मदर वॉज कुकिंग डोसा, जहाँ उसकी मम्मी डोसा बना रही थी। रवि लव्ड ईटिंग डोसा, रवि को डोसा खाना बहुत पसंद था। एंड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू ब्रेकफास्ट ऑन संडे, और वो अक्सर संडे को यानी कि रविवार को ब्रेकफास्ट में डोसा ही उसे चाहिए होता था। As Ravi was halfway through his first dosa, there was a loud crash and a deep rumbling sound from outside. तो अभी एज रवि वॉज हाफ वे, अभी वो रवि अपने आधे रास्ते ही था। थ्रू हिज फर्स्ट डोसा, यानी कि अपना फर्स्ट डोसा, पहला डोसा वो लेने जा रहा था और अपने आधे रास्ते ही पहुंचा था। देयर वॉज अ लाउड क्रैश, अचानक से जोर से क्रैश की यानी कि आवाज़ आई। एंड डीप रमलिंग साउंड, मतलब रमलिंग का मतलब होता है गड़गड़ाहट की आवाज़, तो गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। दैट साउंड लाइक थंडर, और ये जो आवाज़ थी वो बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ थी। सेड रवीज मदर, और रवि की मम्मी ने कहा, आई थिंक वी आर गोइंग टू गेट सम मोर रेन टुडे। तो उसकी मम्मी ने कहा कि आज मुझे ऐसा लगता है कि आज फिर हम लोग फिर से बारिश होने जा रही है, यानी कि हम लोग फिर से बारिश को हमें मिलेगी। रवि लेफ्ट हिज डोसा, रवि अपना डोसा छोड़ देता एंड रैन आउटसाइड, वह बाहर दौड़ के गया। ही लुक्ड अप इनटू द स्काई एंड हिज फेस बिकेम सैड, उसने आसमान में देखा और उसका जो फेस था, चेहरा था, वो उदास हो गया। ओवर द टाउन इन द वेस्ट देयर वॉज ह्यूज थंडर क्लाउड। ओवर द टाउन यानी कि पूरे शहर पे, इन द वेस्ट पश्चिम की तरफ से, देयर वर ह्यूज थंडर क्लाउड यानी कि कड़कते हुए बादल, बहुत बड़े कड़कते हुए बादल थे वहाँ पे। दे वर मूविंग टूवर्ड्स रवीज हाउस एंड ही कुड सी दैट ऑलरेडी द हिल्स इन द डिस्टेंस वर कवर्ड विथ मिस्ट। तो दे वर मूविंग टूवर्ड्स रवीज हाउस, यानी कि वो रवि के घर की तरफ आ रहे थे। एंड ही कुड सी, और वह देख सकता था, दैट ऑलरेडी द हिल्स इन द डिस्टेंस वर कवर्ड विथ मिस्ट। तो उसने देखा कि मतलब जो कुछ दूरी पे जो पहाड़ी थी, उसके घर के पास दूरी पे पहाड़ी थी, वो पहाड़ी बादलों के, मतलब जैसे बारिश होती है तो दूर से हमें दिखाई देता है, तो हमेशा मिस्ट यानी कि हमें एक धुंध जैसा दिखाई दे रहा था, उसे धुंध दिखाई दिया। इट विल सून बी रेनिंग हियर, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप में सोचा कि जल्दी ही यहाँ बारिश होने वाली है। एंड देन अशोक वोंट कम, और अशोक अब नहीं आएगा। रवि पुस्ड हिज हैंड्स डीप इनटू हिज पॉकेट एंड किक्ड अ स्टोन दैट वाज ऑन द पाथ। रवि पुस्ड हिज हैंड, उसने अपने हाथ को अपने पॉकेट में गहराई से पॉकेट में डाला। एंड किक्ड अ स्टोन दैट वाज ऑन द पाथ, और उसने एक पत्थर को
ठोकर मारी जो उसके रास्ते में था, यानी कि थोड़ा गुस्से में। ग्लूमली ही वॉकड बैक टू द हाउस, उदास होते हुए अपने घर के मतलब वापस आया। एज रवि गॉट टू हिज डोर स्टेप, अभी वो रवि अपने डोर स्टेप यानी कि दरवाजे पे पहुंचा ही था। ही हर्ड द साउंड ऑफ अ कार ऑन द रोड, उसने रोड पे यानी कि सड़क पे एक कार की आवाज़ सुनी। He turned to see an old Austin motor car pull up outside his gate. देखने के लिए मुड़ा। एन ओल्ड ऑस्टिन मोटर कार, और ऑस्टिन मतलब मोटर कार का मतलब है कि एक काइंड ऑफ कार है, तो ऑस्टिन मोटर कार पुल अप मतलब कि आउटसाइड हिज, यानी कि उसके गेट के बाहर आकर रुकी। अ टॉल ग्रे हेयर्ड इंग्लिशमैन स्टेप्ड आउट ऑफ द कार, एक लंबा भूरे बालों वाला इंग्लिशमैन कार से बाहर निकला। रवि रैन टू द गेट टू मीट हिम, रवि दौड़ते हुए गेट पे गया उनसे मिलने के लिए। हेलो अंकल माइक क्राइड रवि एज द इंग्लिशमैन केम थ्रू द गेट, यानी कि जब इंग्लिशमैन गेट के थ्रू यानी कि गेट से होते हुए अंदर आया तो रवि ने चिल्लाते हुए कहा हेलो अंकल माइक, यानी कि उनका जो इंग्लिश मैन थे उनका नाम माइक था। अंकल माइक वॉज एन ओल्ड फ्रेंड, अंकल माइक एक पुराने दोस्त थे। एट वन टाइम ही हैड वर्क विथ रवीज फादर, और एक समय वो रवि के पापा के साथ काम करते थे। ही ऑफन केम टू सी द फैमिली ऑन संडे, वो अक्सर संडे को यानी कि रविवार को परिवार से मिलने आया करते थे। एंड इट वॉज यूजुअली एट ब्रेकफास्ट टाइम, और अक्सर यूजुअली मतलब कि हमेशा की तरह एट ब्रेकफास्ट टाइम और नाश्ते के ही समय आते थे। बिकॉज ही लव डोसा टू, क्योंकि उन्हें डोसा खाना बहुत पसंद था, डोसा उन्हें पसंद था। ही थॉट दैट रवीज मदर वॉज द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड, और उन्हें ऐसा लगता था कि जब रवि की जो मदर हैं वो दुनिया की सबसे अच्छी कुक है, यानी कि सबसे अच्छा खाना वो बनाती हैं। अंकल माइक हेल्ड अप अ लार्ज ब्राउन पैकेट, अंकल माइक ने अपने हाथ में एक बड़ा सा भूरे कलर का पैकेट पकड़ा था। हियर यू आर रवि, मतलब कि रवि तुम यहाँ हो। आई हैव ब्रॉट यू अ प्रेजेंट, मैं तुम्हारे लिए उपहार लेकर आया हूँ। ही गेव द पैकेट टू रवि, और उन्होंने रवि को एक पैकेट दे दिया। एज सून एज दे गॉट इन साइड द हाउस, वो लोग जैसे ही घर के अंदर गए, रवि ओपन द पैकेट, रवि ने उस पैकेट को खोला। इन इट देयर वॉज एन ओल्ड एल्बम एंड अ मेटल बॉक्स, उसमें यानी कि उस पैकेट में एक पुराना एल्बम था और एक मेटल बॉक्स था। मेटल बॉक्स मतलब यानी कि लोहे का बॉक्स था। वॉट एवर कैन दिस बी, ही आस्क्ड एज ही ओपन द बॉक्स, उसने जैसे मतलब कि उसने जैसे ही पैकेट खोला तो उसने पूछा कि इसमें क्या हो सकता है। स्टैम्प्स, ही एल्ड एज द होल बॉक्स ट्रिप्ड ओवर द hundreds of colorful stamp poured out into the floor, मतलब कि वो चिल्लाया, ही स्टैम्प्स ही एल्ड यानी कि जोर से चिल्लाया खुश होके। एज द होल बॉक्स ट्रिप्ड, और जैसे ही वो चिल्लाया वो पूरा जो बॉक्स था वो नीचे गिर गया। एंड सैकड़ों रंग बिरंगे जो स्टैम्प्स थे फर्श पे बिखर गए। इन द एल्बम, और एल्बम में भी टू देयर वर हंड्रेड्स ऑफ स्टैम्प, उसमें भी बहुत सारे मतलब कि सैकड़ों स्टैम्प्स थे। स्टक इट नीट रोज इन ईच पेज, यानी कि स्टक यानी कि चिपके हुए थे इन सफाई से पंक्तियों में, मतलब कि हर पेज पे बड़े सफाई से लाइन से उसको जो स्टैम्प्स थे उसको चिपकाया गया था। दिस सेड अंकल माइक इज़ माई ओल्ड स्टैम्प एल्बम, तो उन्होंने कहा कि यह है अंकल माइक ने कहा कि यह मेरा पुराना स्टैम्प एल्बम है। व्हेन आई वॉज यंग, यानी कि मैं जब छोटा था, आई यूज टू कलेक्ट स्टैम्प, मतलब कि मैं स्टैम्प को एकत्रित किया करता था। आई थॉट दैट यू वुड लाइक देम, मुझे ऐसा लगा कि तुम इसे पसंद करोगे। एज माई ओन चिल्ड्रन आर ऑल ग्रोन अप, जैसा कि मेरे जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं। नाउ एंड हैव गॉन अब्रॉड, और वो बाहर जा चुके हैं यानी कि विदेश चले गए हैं। मोस्ट ऑफ द स्टैम्प्स आर वेरी कॉमन, उन्होंने कहा कि जो इसमें जितने भी स्टैम्प्स हैं मतलब जितने भी बहुत सारे स्टैम्प्स हैं वो बहुत ही कॉमन हैं, ऑर्डिनरी वंस एकदम साधारण से हैं। बट आई एम श्योर यू विल हैव लॉट्स ऑफ फन सॉर्टिंग देम आउट, लेकिन मुझे पता है, आई एम श्योर मतलब मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ, यू विल हैव लॉट्स ऑफ फन, मतलब तुम्हें बहुत मज़ा आएगा इसको छांटने में। देयर आर नो रियली रेयर स्टैम्प इन द कलेक्शन, उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी ऐसा दुर्लभ स्टैम्प इस कलेक्शन यानी कि पूरे संग्रह में कोई दुर्लभ स्टैम्प नहीं है। हाउ एवर, हालांकि आई एम श्योर दैट इफ़ यू कंटिन्यू द कलेक्ट स्टैम्प, हालांकि मुझे ये विश्वास है कि अगर तुम इसको लगातार कलेक्ट यानी कि स्टैम्प को संग्रह करते रहे, वन डे यू विल फाइंड अ रेयर वन, एक दिन तुम्हें एक दुर्लभ स्टैम्प मिल जाएगा।
हिज आई ट्विंकल एंड ही स्माइल्ड एट रवि, उनकी आंखें ये कहते हुए चमक गईं और वो रवि को देखकर मुस्कुराए। हाउ विल आई नो इफ़ इट इज़ अ रेयर स्टैम्प, आस्क्ड रवि, रवि ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये दुर्लभ स्टैम्प है यानी कि रेयर स्टैम्प है। ओह आई एम श्योर यू विल हैव नो व्हेन यू फाइंड वन, वो कहते हैं मुझे विश्वास है कि जब तुम्हें वो मिलेगा तो तुम उसे जान जाओगे। यू हैव टू बी केयरफुल दैट इट इज़ नॉट अ फॉर्ज्ड वन, तो कहते हैं कि बस तुम्हें ये सावधान रहना होगा, ध्यान देना होगा कि ये कोई फेक मतलब स्टैम्प ना हो। मतलब अगर तुम्हें कोई ऐसा रेयर स्टैम्प मिल जाता है तुम्हें केयरफुली देखना होगा कि वो कोई फेक स्टैम्प ना हो। दो यद्यपि नाउ अब वाइल योर मदर इज़ मेकिंग मी अ हॉट डोसा, यानी कि जब तक तुम्हारी मम्मी मेरे लिए एक गर्म डोसा बना रही हैं, सेट डाउन, बैठ जाओ, एंड आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ द वेपिंग प्रिंसेस, मैं तुम्हें एक वेपिंग प्रिंसेस की कहानी सुनाता हूँ। जस्ट देन देयर वॉज अ लाउड क्लैप ऑफ थंडर एंड द रेन बिगन टू पोर डाउन, और तभी बहुत ज़ोर से बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ आई और बारिश शुरू हो गई। अंकल माइक मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल इन अ लार्ज चेयर, अंकल माइक ने अपने आप को बहुत ही आराम से एक कुर्सी पर बिठा लिया। रवि लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, रवि ने खिड़की के बाहर देखा, एट द बोरिंग रेन, मतलब बारिश होते हुए, एंड देन सैट एट अंकल माइक्स फीट टू लिसन, और अंकल माइक के पैरों के पास वो बैठ गया और सुनने के लिए। अंकल माइक बिगन हिज स्टोरी, अंकल माइक ने अपनी कहानी शुरू की। When I was young, यानी कि मैं जब छोटा था, I used to collect stamp, मैं स्टैम्प को इकट्ठा किया करता था। I was very keen on stamps and my parents were always writing to their relation all over the world. तो I was very keen मतलब होता है एगर, मैं बहुत उत्सुक हुआ करता था ऑन स्टैम्प यानी कि स्टैम्प्स को लेकर, एंड माई पेरेंट्स, और मेरे जो माता पिता थे, वर ऑलवेज राइटिंग, मतलब वो हमेशा लिखा करते थे, टू देयर रिलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हमारे अपने जो मेरे माता पिता थे वो अपने रिश्तेदारों को लेटर, पूरे दुनिया में जहाँ लोग दूर दूर रहते थे उनको वो लेटर लिखा करते थे। एवरी टाइम दे रोड, मतलब कि जब भी वो वहाँ लिखा करते थे, दे गॉट अ रिप्लाई, मतलब उन्हें उत्तर भी मिलता था, एंड ऑन ईच इन्वेलप दैट केम थ्रू द पोस्ट देयर वॉज ऑलवेज अ कलरफुल स्टैम्प, मतलब कि जब भी वो किसी को लेटर लिखते थे तो उसके जवाब में वहाँ से भी लेटर आता था, और उस लेटर के में एक इन्वेलप हुआ करता था, और दैट केम थ्रू द पोस्ट, जो कि पोस्ट यानी कि डाक के से होकर आता था। देयर वॉज ऑलवेज अ कलरफुल स्टैम्प, वहाँ पे मतलब हमेशा जब हम अक्सर हमने देखा होगा ना कि जब पोस्ट ऑफिस से कोई लेटर आता है तो एक स्टैम्प लगा होता है, तो वही ये बता रहे हैं कि जब भी इन्वेलप आता था तो उस पर एक बहुत ही सुंदर कलरफुल स्टैम्प लगा होता था। समटाइम्स देयर फ्रेंड्स रोट टू मी, और कभी कभी उनके जो दोस्त थे वो मुझे भी लेटर लिखा करते थे, एंड सेंड मी स्टैम्प्स फॉर माई कलेक्शन, और मेरे लिए वो स्टैम्प्स मेरे संग्रह के लिए भेजा भी करते थे। नाउ यू नो दैट अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड कलेक्ट स्टैम्प, मतलब कि तुम्हें नाउ यू नो मतलब कि तुम जानते हो कि बहुत सारी, ग्रेट नंबर ऑफ पीपल मतलब बहुत सारी संख्या में जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में वो स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं। इन फैक्ट वास्तव में सून आफ्टर द फर्स्ट स्टैम्प वाज इशूड इन 1840 इन इंग्लैंड, मतलब कि सून आफ्टर यानी कि तब से, आफ्टर द फर्स्ट जब से पहला स्टैम्प इशू हुआ था 1840 में, यानी कि 1840 में इंग्लैंड में पहला जब स्टैम्प जारी हुआ था तब से लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं। पीपल बिगिन टू कलेक्ट स्टैम्प, लोगों ने स्टैम्प को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। द फर्स्ट स्टैम्प वॉज कॉल्ड द पेनी ब्लैक एंड टुडे इट इज़ वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, तो जब सबसे पहला स्टैम्प इशू हुआ था उसका नाम था पेनी ब्लैक, यानी कि आपको ये भी जानकारी मिल रही है कि सबसे पहला जो स्टैम्प इशू हुआ था 1840 में इंग्लैंड में हुआ था, और इसका सबसे पहला नाम था पेनी ब्लैक, एंड टुडे इट इज़ वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, और इसका आज इसकी जो कीमत है बहुत ज़्यादा है। व्हेन स्टैम्प्स आर बीइंग प्रिंटेड द प्रिंटर्स हैव टू बी केयरफुल दैट ऑल ऑफ देम आर एग्जैक्टली द सेम। व्हेन स्टैम्प्स आर बीइंग प्रिंटेड यानी कि जब स्टैम्प को प्रिंट किया जाता था, यानी कि उसको छापा जाता था, तो प्रिंटर्स यानी कि जो छापने वाली मशीन होती थी उसको बड़ी सावधानी से करना होता था, प्रिंट करना होता था, दैट ऑल ऑफ देम आर एग्जैक्टली द सेम, मतलब कि जितने भी स्टैम्प एक जैसे बनते थे उन्हें प्रिंटर को ध्यान देना होता था कि जो भी स्टैम्प बन रहे हैं वो एक जैसे ही बने।
इफ़ वन ऑफ द स्टैम्प इज़ डिफरेंट इन एनी वे, अगर उसमें से कोई भी एक स्टैम्प कुछ अलग हो गया किसी भी तरीके से, देन एवरी कलेक्टर वांट्स टू ओन दैट स्टैम्प एंड इट बिकम वेरी प्रीसियस। और तो जो भी कलेक्टर थे यानी कि जो संग्रह करता थे यानी कि जो स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे उन्हें वो चाहिए होता था, यानी कि जो अलग हो जाता था कभी भी किसी भी तरीके से स्टैम्प अलग हो जाता था तो जो स्टैम्प कलेक्टर थे यानी कि संग्रह करता थे उन्हें वो स्टैम्प चाहिए होता था एंड इट बिकम वेरी प्रियस, और ये बहुत ज़्यादा मूल्यवान हो जाया करता था। रवीज आइज वर वाइड ओपन, अब रवि की आंखें वाइड ओपन मतलब कि थोड़ी चौड़ी हो गई थी आश्चर्य से, एंड ही वॉज लिसनिंग केयरफुली टू वॉट अंकल माइक वॉज सेइंग, मतलब कि वो बड़ी ध्यान से सुन रहा था कि जो अंकल माइक है उसे क्या बता रहे हैं। रवीज मदर केम इन टू द रूम, रवि की मम्मी कमरे में आए एंड आस्क्ड अंकल माइक टू कम इनटू द डाइनिंग रूम बिकॉज हिज डोसा वाज रेडी, उन्होंने अंकल माइक को डाइनिंग रूम में आने को कहा क्योंकि उनका डोसा बन चुका था, तैयार हो चुका था। रवि एंड अंकल माइक वेंट इनटू द डाइनिंग रूम, रवि और अंकल माइक डाइनिंग रूम में जाते हैं एंड अंकल माइक कंटिन्यूड हिज स्टोरी, और अंकल माइक अपनी कहानी सुनाना शुरू करते मतलब अपना जारी रखते हैं। वेल व्हेन आई वाज जस्ट अ बॉय, यानी कि जब मैं एक लड़का था, द किंग ऑफ इंग्लैंड वॉज अ मैन कॉल्ड जॉर्ज, मतलब कि उस समय जो इंग्लैंड के राजा थे उनका नाम जॉर्ज था। ही वॉज जॉर्ज फिफ्थ, वो मतलब वो जॉर्ज फिफ्थ थे, जॉर्ज द फिफ्थ, एंड ही हैड बीन किंग ऑफ इंग्लैंड फॉर 25 ईयर, यानी कि वो 25 सालों से उस इंग्लैंड के राजा थे। द ईयर वॉज 1936, और वो जो साल था वो 1936 था, यानी कि जिस साल की कहानी बता रहे हो वो 1936 का था। नाउ व्हेन समवन हैड बीन किंग फॉर 25 ईयर्स इट इज़ क्वाइट अ ग्रेट ओकेजन, यानी कि जब किसी भी राजा का किंग का 25 साल पूरा हो जाता था ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर हुआ करता था, महान अवसर हुआ करता था। द पीपल इन मेनी कंट्रीज सेलिब्रेट दिस एनिवर्सरी, और मतलब कि लोग मेनी कंट्री यानी कि बहुत सारे देशों में इसको उत्सव की तरह यानी कि उस वार्षिक उत्सव की तरह मनाते थे। इन कनाडा दे इशूड अ स्टैम्प, और कनाडा में वो एक स्टैम्प इशू करते थे, शोइंग द किंग्स ग्रैंड डॉटर प्रिंसेस एलिजाबेथ। इन कनाडा दे इशू यानी कि उस मतलब कि इस ओकेज़न पे कनाडा में एक स्टैम्प इशू किया गया, शोइंग द किंग्स ग्रैंड डॉटर प्रिंसेस एलिजाबेथ, मतलब कि किंग्स के ग्रैंड डॉटर यानी कि उनकी पोती की एक फ़ोटो जिसका नाम था प्रिंसेस एलिजाबेथ उस स्टैम्प पे बनाया गया। व्हेन द स्टैम्प वाज बीइंग प्रिंटेड, और जब वो स्टैम्प प्रिंट हो रहा था, द प्रिंटर्स मेड अ स्मॉल मिस्टेक, मतलब उस प्रिंटर यानी कि छापने वाली मशीन ने एक मिस्टेक कर दी। क्या कर दी? Every 21st stamps on a sheet of 100 stamps showed a tiny colored mark under the eye of the princess. Every 21st stamp यानी कि प्रत्येक 21वां जो स्टैम्प था ऑन अ शीट ऑफ 100, यानी कि 100 स्टैम्प्स एक सीट पे 100 स्टैम्प्स प्रिंट हो रहे थे, और सबसे जो हर 21वां स्टैम्प था शोड अ टाइनी, यानी कि उसमें से एक छोटा सा टाइनी यानी कि बहुत छोटा सा कलर्ड मार्क यानी कि रंगीन एक निशान अंडर द आई ऑफ द प्रिंसेस, यानी कि प्रिंसेस की आंखों के नीचे एक छोटा सा निशान बन गया। देयर वॉज ओनली अबाउट 8,000 ऑफ दीज स्टैम्प प्रिंटेड एंड एवरी कलेक्टर वॉन्टेड वन। देयर वर ओनली अबाउट 8,000, मतलब कि इसमें सिर्फ 8,000 स्टैम्प्स प्रिंट हुए थे, एंड दीज स्टैम्प प्रिंटेड एंड एवरी कलेक्टर वांटेड वन, और सारे जितने भी संग्रह करता थे उन्हें उसमें से एक ये स्टैम्प यानी कि जिस पे वो डॉट बना था, टाइनी डॉट बन गया था प्रिंसेस की आंखों के नीचे, वो स्टैम्प सबको चाहिए था। द स्टैम्प बिकेम नोन एज द वीपिंग प्रिंसेस, और इस तरीके से उस स्टैम्प को वीपिंग प्रिंसेस के नाम से जाना गया क्योंकि प्रिंसेस की आंखों के नीचे एक डॉट बन गया था और ऐसा लग रहा था कि प्रिंसेस रो रही हैं, तो इसीलिए उस स्टैम्प का नाम वीपिंग प्रिंसेस पड़ा। बिकॉज द मार्क लुक्ड एग्जैक्टली लाइक अ टाइनी टीयर, मतलब कि जो निशान था वो एग्जैक्टली मतलब एकदम पूरी तरीके से एक छोटा सा आंसू जैसा दिखाई दे रहा था। Whenever a letter came from Canada, और जब भी कनाडा से कोई लेटर आता था, आई ऑलवेज लुक टू सी इफ़ द वीपिंग प्रिंसेस, मतलब कि मैं हमेशा ये देखा करता था कि क्या ये वीपिंग प्रिंसेस मतलब कि वो स्टैम्प कहीं वीपिंग प्रिंसेस वाला ही तो नहीं है। वॉज वन इन और आउट्स इनसाइड इट, मतलब कि बाहर या फिर अंदर किसी ने मेरे लिए वो भेजा हो, बट अलास आई नेवर फाउंड वन, लेकिन बहुत दुख की बात है कि मुझे वो कभी नहीं मिला। सून आफ्टरवर्ड्स, मतलब कि उसके बाद जल्दी ही, कंटिन्यूड अंकल माइक अपनी बात जारी रखते हैं। सम क्लेवर पीपल बिगिन टू मेक देयर ओन कॉपी, और कुछ चालाक लोग मतलब अपनी ओन कॉपी यानी कि फेक कॉपी बनाने शुरू कर दिए। दे टुक द ऑर्डिनरी स्टैम्प, उन्होंने एक साधारण स्टैम्प लिया ऑफ द प्रिंसेस एंड वेरी
क्लेवरली मेड अ मार्क ऑन देम जस्ट लाइक अ टीयर। और मतलब कि जैसे फेक स्टैम्प अभी हमने पहले पढ़ा था ना कि जब भी हमें देखना हो तो हमें ध्यान से देखना होगा। तो बताते हैं कि दे टुक द ऑर्डिनरी स्टैम्प, वो क्या करते थे, एक ऑर्डिनरी साधारण सा जो प्रिंसेस वाला स्टैम्प लेते थे और एंड वेरी क्लियरली और बहुत चालाकी से मेड अ मार्क, एक निशान बना दिया करते थे ऑन देम जस्ट लाइक अ टीयर, मतलब कि उस पर एक छोटा सा निशान बना देते थे जैसा कि आंसू जैसा। लॉट्स ऑफ पीपल थॉट दीज फॉर्जस स्टैम्प वर रियल, और बहुत सारे लोग इसको सोचते थे कि जो फेक स्टैम्प है वो वास्तविक स्टैम्प है यानी कि रियल है। एंड पेड क्वाइट हाई प्राइसेस फॉर देम, और उसके लिए कुछ ज़्यादा ही कीमत चुकाया करते थे। बट आई डिड नॉट इवन गेट अ फॉर्जेड वन, लेकिन मुझे उसमें से कोई फेक स्टैम्प भी नहीं मिला। अंकल माइक फिनिश हिज डोसा एंड वेंट टू वॉश हिज हैंड, अंकल माइक ने अपना डोसा फिनिश किया, ख़त्म किया और वो अपना हाथ धोने चले गए। थैंक यू ही सेड टू रवीज मदर, उन्होंने रवि की मम्मी को थैंक यू बोला। दैट वाज मोस्ट डिलीशियस, मतलब कि वो बहुत ही स्वादिष्ट था। ही गेव हर अ बिग स्माइल, मतलब कि ही गेव हर अ बिग स्माइल, उन्होंने उनकी मदर की तरफ एक अच्छी मुस्कान दी। एंड देन टर्न टू रवि, और उसके बाद रवि की तरफ मुड़े। वेल रवि, आई होप यू हैव मोर लक देन आई डिड, मतलब कि वो कहते हैं कि आई होप, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा जो भाग्य होगा बहुत अच्छा होगा मेरे से ज़्यादा, मतलब कि जो मेरा भाग्य था उससे भी कहीं ज़्यादा तुम्हारा अच्छा होगा। लुक आफ्टर द स्टैम्प वेल, मतलब कि इस स्टैम्प्स को अच्छे से देखो। एंड वन डे, और एक दिन, यू नेवर नो, मतलब तुम्हें कभी नहीं पता, यू मे वेल फाइंड अ वेरी रेयर स्टैम्प, मतलब तुम्हें वेल फाइंड, मतलब तुम्हें एक अच्छा और दुर्लभ स्टैम्प मिल जाएगा। आई होप सो रवि सेड, रवि ने कहा मुझे भी उम्मीद है। दैट वुड रियली बी एक्साइटिंग, मतलब कि ये मेरे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक होगा। थैंक यू वेरी मच, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद अंकल माइक। आई नो हैव समथिंग टू डू टुडे, आई नाउ हैव समथिंग टू डू टुडे, मतलब कहता है कि अब मुझे आज कुछ करने के लिए है। अंकल माइक लाफ, अंकल माइक हंसे एंड वेंट इनटू द नेक्स्ट रूम, और वो दूसरे कमरे में चले गए टू टॉक रवीज फादर, रवि के पापा से बात करने के लिए, निकोलस हासबर्ग। तो स्टूडेंट्स, वीपिंग प्रिंसेस समझ में आया कि वीपिंग प्रिंसेस स्टैम्प का नाम क्यों पड़ा, और आप इसको समझ भी गए होंगे कि फर्स्ट स्टैम्प कब पब्लिश हुआ और इसको क्यों वीपिंग प्रिंसेस कहा गया। तो ये सारी स्टोरी आप जान गए। पहला जो स्टैम्प था उसका क्या नाम हुआ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ share with your friends, and if you new on my channel, please like and subscribe, and very thank you for watching.